मेरे बच्चे, तुम दोनों में दूरियां कैसे आई है, इसका जिम्मेदार वह तीसरा व्यक्ति है जिसकी वजह से तुम दोनों दूर हो और बात भी नहीं हो पा रही है। बच्चे, वह तुमसे यह कहना चाहता है कि उसकी जिंदगी उसे चाहे कहीं भी ले जाए, चाहे उसके जीवन में कोई भी आए, उसकी पहली और आखिरी पसंद केवल तुम ही रहोगे। वह किसी भी स्थिति में केवल तुम्हें ही चुनेगा। उसने खुद को तुम्हें अर्पित कर दिया है, अपनी भावनाएं तुम्हें सौंप दी है। मेरे बच्चे, वह केवल तुम्हारा ही है। तुम दोनों का रिश्ता इतना प्यारा है कि इतना प्यारा रिश्ता किसी का हो ही नहीं सकता। तुमसे जुड़ी हर एक चीज उसे बहुत प्रिय है। उसे तुम्हारी हर चीज से प्रेम है। फिर भी ऐसा क्यों है कि वह तुम्हारे साथ नहीं है? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वह तीसरा व्यक्ति है। बच्चे, जिसने तुम्हारे प्रेमी को अपनी मीठी मीठी बातों में के जाल में फंसा रखा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्रेमी उससे बहुत प्रेम करता है और जीवन भर उसका साथ देगा। वह हर समय षड्यंत्र रचता रहता है कि वह तुम तक ना पहुंच सके, लेकिन उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं और जितने आंसू उसकी आंखों से छलक रहे हैं, वह उतनी ही बार दुआओं में तुम्हें मांग रहा है। एक बार फिर से उसकी इतनी तमन्ना है कि मुझे मेरा प्यार फिर से मिल जाए, जो ईश्वर ने मुझे पता नहीं किस अच्छे कर्मों के बदले दिया था। अपनी गलतियों के कारण तुम्हें खो देने के बाद वह अपना सर पीट पीट कर रो रहा है। वह चिल्ला चिल्ला कर उसकी आत्मा तड़प चुकी है। तुमसे जुदा होने की उसकी पीड़ा देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इतना दर्द हो रहा है उसे तुम्हारे बिना कि बच्चे, आज सुबह से ही उसके दिल व दिमाग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें चल रही है जो उसे हर पल भ्रमित कर रही है। प्रिय बच्चे, जब कोई बहुत अधिक सोचता है तो वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। तो यही हाल तुम्हारे प्रेमी के साथ है। तुम्हारे प्रति जो उसके कान भरे गए हैं, उस वजह से वह बहुत उलझा हुआ है। जो जहर उसके मन में तुम्हारे खिलाफ हर रोज भरा जा रहा था, यही कारण था
कि वह तुम तक पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हो रहा है कि वह तीसरा उस पर पूर्ण नियंत्रण कर रहा है, जिस वजह से उसे घुटन हो रही है। उसके साथ तुम दोनों के जीवन में जहर घोलने के बाद तुम्हारे प्रेमी का नजरिया तुम्हारे प्रति बदल गया था, लेकिन अब उसे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। किंतु इसका कोई फायदा नहीं है। मैं जानता हूँ बच्चे, उसने बहुत देर कर दी है तुम्हें समझने में। वह तुम्हें बहुत याद कर रहा है और इस याद ने उसे सही और गलत इंसान में फर्क समझा दिया है। इसलिए वह कह रहा है कि तुम्हारा हक केवल मेरे शरीर और मेरी चीजों पर ही नहीं, बल्कि मेरी आत्मा पर भी है। वह यही प्रार्थना कर रहा है कि तुम उसके पास आ जाओ। वह तुम्हारी ही यादों में खोया हुआ है। वह बोल रहा है बार बार कि मुझे माफ करके मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। बच्चे, कोई भी फैसला शांत मन से ले लो, ताकि आगे चलकर तुम्हें पछतावे का मुंह ना देखना पड़े। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी मर्जी से ही हो रहा है। बच्चे, मेरे फैसले पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन में अवश्य चमत्कार होगा। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।